हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर ही रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक था उसका डिस्कशन किया था, इक्वेटोरियल पोटेंशियल, है ना। इक्वेटोरियल सरफेस, समविभव पृष्ठ की जो है जानकारी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों के पास टॉपिक है हमारा जो 12th फिजिक्स है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव में क्या संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और उसका विभव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को समझना। अगर सेशन में आ गए हैं तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है, सरफेस है, ठीक है, जिसमें आपके पास एरिया ए है और एरिया आपके पास बी है। दोनों का आपके पास विभव है, जैसे अब बिंदु बी वाले का विभव v है और बिंदु जो आपके पास क्यू है उसका विभव v प्लस डी वी है। ओके, तो a और b दो पॉइंट है, दोनों बिंदुओं के विभव में क्या अंतर होता है इसकी गणना हमें करना है। तो हम देखते हैं एकांक धनावेश को बिंदु q से p तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होते हैं, विभवांतर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास यहाँ एकांक धनावेश है, तो इसको यहाँ तक लेके जाने में क्या किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके जाने में किया गया कार्य कितना होता है, विभवांतर के बराबर होता है। तो विभवांतर हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के विभवों में अंतर के बराबर होता है, क्या, विभवांतर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास विभवांतर क्या है, विभवांतर चूंकि वी ए माइनस का वी पॉइंट ए के विभव में अंतर माइनस पॉइंट बी के विभव में अंतर, यही होता है। तो हम लोगों के पास जब इसमें मान रखेंगे तो पहले का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना है, v है, और इसे हम लोग घटाएंगे किसमें, हम लोगों के पास आपके पास v प्लस का डी। ओके, तो ये पहले पॉइंट का और ये दूसरे पॉइंट का, तो यहाँ से v से v अगर डिलीट कर दिया जाए तो हम लोगों के पास माइनस में क्या बचने वाला है, dv। यही जो है विभव में परिवर्तन को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर। तो फिर अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़े हैं बल बराबर होता है विभव बराबर हम लोगों के पास क्या है, यहाँ बल इंटू विस्थापन। बल जो कि आपके पास क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लगता है। वैसे तो हम लोगों ने आपके पास क्लास 11 में बल बराबर क्या पढ़ा था, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मात्रा इंटू का क्या होता है, त्वरण। ठीक है, मात्रा इंटू का त्वरण होता है। तो लेकिन यहाँ हम लोगों के पास बल की फॉर्मूला विभव के लिए डिफाइन है, तो ये क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कितना बल लग रहा है और कितना दूरी हम किसी बिंदु से किसी धन आवेश को विस्थापित कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र की तीव्रता इंटू का विस्थापन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन। अब चूंकि हम लोगों के पास बल इतना ही लगता है इंटेंसिटी के रूप में, ठीक है, इंटेंसिटी का तीव्रता का मतलब कितनी तेजी से, तो उसे हम लोग बल बोलते हैं, कितनी तेजी से किसी बिंदु से विभव या एकांक धन आवेश को ले जाया जा रहा है। तो क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया जाता है वेक्टर ई से, और हम लोगों के पास विस्थापन कितना हो रहा है, dl विस्थापन हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप dl लेके चले तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की वैल्यू कितना, dl विस्थापन करने में किया गया कार्य। अब चूंकि एक चीज याद रखिए, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत होते हैं। मतलब विस्थापन के विपरीत दिशा में क्या लगता है, एकांक धन आवेश बल लगता है, जिसके कारण वहां पे क्या देखने को मिलता है, आपको माइनस का चिन्ह देखने को मिलता है, जो कि ये है। ओके, तो माइनस का डी बराबर होता है आपके पास किसके, जो विभव है वो बराबर होते हैं आपके पास माइनस का डी जो है बराबर होते हैं बल इंटू विस्थापन या क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन के। तो हम लोगों के पास यहाँ क्या लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू का dl, जो कि आपके पास क्या है, विद्युत dv जो होता है आपके पास विभव होता है, और आपके पास E इंटू डी एल जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ तक की बातें समझ में आया। तो यहाँ से आप वेक्टर E की वैल्यू निकालिए, तो वेक्टर E की वैल्यू निकालने पे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस का डी वी डिवाइडेड बाई डी एल। यही हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम क्या करें, इसे एकांक रूप में परिभाषित करें, तो इसमें एकांक रूप में परिभाषित करने पर इसमें मॉड लग जाता है, तो वेक्टर मॉड ई बराबर आपको मिलेगा मॉड डी माइनस का डी वी डिवाइडेड बाई डी एल, ये बराबर होते हैं प्लस का डी वी बटे डी एल के, ठीक है। और यहाँ जो डी एल दिख रहे हैं आपको, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो याद रखिए समीकरण 1 में dv डिवाइडेड बाय जो dl है उसी को ही क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोगों के पास दो चीजें मिला, पहले तो इनके बीच रिलेशंस हुआ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है आपके पास विभव में परिवर्तन बटे एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। और दूसरा विभव प्रवणता की परिभाषा जो कि आपके पास प्लस के रूप में क्या है, डीवी विभव में परिवर्तन बटे उसकी आपके पास कहां से कहां तक ले जा रहे हैं स्थिति में परिवर्तन, उसके अनुपात को क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहां तक आप नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे का टॉपिक करते हैं।